हेलो 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 हेलो, कैसे हो बच्चों। तो आज आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं एक स्टोरी। और ये स्टोरी है मुकुल की। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें स्पेसिफिकली आप लोग ये सीखेंगे कि कैसे लॉजिकली सोचते हैं अपने करियर के बारे में, प्लान बी की क्या वैल्यू होती है, और प्लान बी के चक्कर में प्लान ए को डिस्ट्रॉय कैसे ना करें। राइट। कैसे आप लोग, अगर आपका अटेम्प्ट भी लगा है तो भी आप बिग फोर्स की तरफ जा सकते हैं। किस तरीके से आप लोग आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करें, कैसे उसका फॉलो अप रखें, और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। तो सोचिए कि आप भी बहुत कुछ इस वाले इंटरव्यू से, इस वाली स्टोरी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और साथ साथ में आपके पास जो भी सवाल या सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में आपने क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेना है, ताकि हम लोग उसका आंसर कर पाएं, है ना। और साथ साथ में एक बात आपको बतानी है, अगर आप लोग भी अपना करियर बनाना चाहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग में, इंटरनल ऑडिटिंग में, या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग में, डेटा एनालिटिक्स में, तो आप लोगों के लिए हमारे पास बहुत सारी मास्टर क्लासेस अवेलेबल हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्रैक्टिकल कोर्स ऑन स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ट्रांसफर प्राइसिंग, जीएसटी एंड मच मोर। और ये सब बहुत ही कम प्राइस पे हम लोग आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, चाहे आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करने वाले हैं या आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, ये आपके लिए है। और आपको मैं पर्सनली रिकमेंड और सजेस्ट कर रहा हूं कि जाइए और इन कोर्सेज को परस्यू कीजिए। कहाँ मिलेंगे कोर्सेज? thinkingbridge.in पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी मास्टर क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो बिल्कुल आपके करियर में चार चांद लगा देंगे। और यही नहीं, इन कोर्सेज के साथ साथ हम लोग आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं। अगर आप आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हैं, आपकी जॉब फाइंडिंग प्रोसेस में, आर्टिकलशिप फाइंडिंग प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फाइंडिंग प्रोसेस में हम आपकी मदद भी करते हैं। राइट। तो जरूर चेकआउट कीजिएगा thinkingbridge.in। हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे साथ हैं मुकुल और जानेंगे इनकी जर्नी कि कैसी रही है सीए इंटरमीडिएट में आके ड्रॉप आउट करने का थॉट ला के, और फिर से जो है वो अपने आप को संभाल के पेपर देने से लेके एक बिग फोर में आर्टिकलशिप ज्वाइन करने तक की जर्नी आज हम लोग जानेंगे। और जिनको ये मिथ लगती है कि भाई बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए तो आर्टिकलशिप नहीं लगेगी अच्छी जगह पे, सिंगल ग्रुप दिया है तो नहीं लगेगी, इन सारे मुद्दों पे बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला है मुकुल के साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो भी आपका सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुकुल, वेलकम टू द चैनल, कैसे हैं आप? थैंक्स अ लॉट सर, फैन बॉय मोमेंट। मैंने आपको बहुत पहले से फॉलो किया है। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर गिविंग इट टू मी ग्रेट। आपके साथ बात करने का। नहीं, अब मतलब बात करने का तो एक ही वो है कि आप जो जो आपकी स्टोरी होगी वो देखना कितने लोगों को और इंस्पायर करेगी। एंड आई एम श्योर आपने, अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपने बहुत सारी स्टोरीज चैनल पे देखी होगी शायद, जिसने कहीं ना कहीं आपको भी इंस्पायर किया हो। तो ये चेन है, ये चलती रहेगी। राइट। एब्सोल्युटली। सो मुकुल, कहाँ से शुरुआत करें? पहले, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ भाई कि हाउ यू नो सिलेक्टेड कि मुझे सीए करना है, ये कैसे चूज किया था आपने? सर एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक शो था सूट्स करके। शो था क्या करके? सूट्स आता ओके, था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 9-10 से देखना शुरू किया था। तो तब हाँ उसके बाद एक लॉयर बनने का मूड हाँ। बना था। ओके। लेकिन फिर जब मैं 11-12 में गया और मैं जब सब्जेक्ट्स के, मैं क्या डिसीजंस फ्यूचर को देख के लेता हूँ, 10 years डाउन द रोड मुझे कैसा फील होगा। ओके। तो मैंने लॉ के भी क्या चीजें करनी पड़ेंगी वो भी देखा, एमबीए में क्या चीजें करनी पड़ेंगी वो भी देखा। हम्म। तो लॉ में मुझे उतना एक्साइटिंग नहीं लगा कि मैं इसको रेस्ट ऑफ द लाइफ अपने पर्सनालिटी के हिसाब से कर सकूं। ओके। ओके। और वही एस्पेक्ट जब मैंने सीए को देखा, उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है हम्म। समवॉट। हम्म। और पैसा भी लगभग उतना ही मिलेगा इंडिया में। राइट। और अच्छा, एक इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है, इसमें आप मल्टीपल फैसेट्स में काम भी कर सकते हैं और आपको एक बहुत वाइड एरे ऑफ नॉलेज भी मिलेगा। तो हम्म। उससे मुझे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी सीए की लगी। इसके अलावा एमबीए भी अपील किया था बिकॉज द अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एटसेट्रा दैट दे प्रोवाइड, बट मेरा हम्म। यही था कि 3 साल वेट ऐसे भी करना है बीकॉम करते हुए। तो हम्म। साथ में कुछ कर लें, कुछ बन जाए तो अच्छा है, फिर इसके बाद एमबीए कर लेंगे, कोई इशू नहीं। राइट राइट। आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बोली। एक आपने लॉ का एक ऑल्टरनेटिव निकाला जहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में सीखने को मिलेगा, काम करने को मिलेगा, और डेफिनेटली पैसा, और एटलीस्ट अभी तक इज्जत तो पूरी बनी हुई है। आगे का नहीं पता, लेकिन हाँ, अभी तक जो है वो सीए की पूरी इज्जत बनी हुई है। तो हमने बहुत सही एक डिसीजन लिया, क्योंकि जनरली बच्चों से मैं जब पूछता हूँ तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमने तो बस किसी के कहने पे जो है वो कर लिया, चाचा के कहने पे, मामा के कहने पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। राइट। ओके। तो जैसे आपने बताया कि
आपका थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ कि भाई मुझे सीए की तरफ जाना है, और एमबीए को भी आपने एक बैक ऑप्शन में जो है वो रखा। और ये भी थॉट मुझे आपका बड़ा सही लगा कि यार बीकॉम तो कर ही रहे हैं तो 3 साल तो बीकॉम करनी है, और 3 साल बीकॉम के साथ साथ जरूर जरूर ट्राई करना चाहिए। तो बीकॉम कहाँ से कर रहे हैं आप मुकुल प्लीज? मैं बीकॉम सर एक्चुअली मुझे बाहर जाने का मन था, लेकिन फिर सीए ले लिया और मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा, तो मैंने लोकली ही कर लिया। यहाँ पे ओके बिलासपुर यूनिवर्सिटी है, सीएमडी कॉलेज है, ओके। मैंने उसी से कर लिया। और आई डोंट, अब मैं वो डिसीजन को देखता हूँ तो इट इज, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया मतलब हम्म अभी पैंडेमिक पीरियड में। थोड़ा सा हम्म पढ़ाई डिफरेंट हुआ होगा, लेकिन हम्म। एक्सपीरियंस जो होता है कॉलेज का वो तो किसी को नहीं मिला मोस्टली राइट राइट। प्रॉपर। तो ये एक सोने पे सुहागा हो गया कि चलो भाई एक्सपीरियंस किसी को नहीं मिला और हमारा टाइम भी बच गया और एफर्ट्स भी बच गया, राइट? बहुत ज्यादा। ग्रेट। तो ये बात आप मुझे बताएं कि सीए में क्या आपके सारे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, ग्रुप 1, ग्रुप 2 सब एक एक अटेम्प्ट में क्लियर हुआ? कैसे रही ये जर्नी, थोड़ा सा प्लीज बताएं। बेसिकली मैंने फाउंडेशन दिया था। हम्म फाउंडेशन देते वक्त एक्चुअली जिस कोचिंग से मैंने क्लासेस ली थी, मैं नाम नहीं लूंगा, हम्म बट जिस कोचिंग से मैंने क्लासेस ली थी लोकली, हम्म। वो भी आप ही के पास पढ़े हैं वैसे। अच्छा, मेरे पास पड़े हुए हैं वो। हाँ, जिस हाँ कोचिंग जी। में मैंने क्लासेस ली थी, हाँ तो हाँ। वो कोचिंग वालों ने सैटेलाइट लिया था ओके एक का। तो ओके उसमें उतना अच्छे से उन्होंने पढ़ाया नहीं, डिलीवरी भी पूरी नहीं हुई उसकी, कुछ इश्यूज थे ओके। उनके कॉन्ट्रैक्चुअल। तो हाँ। मुझे लोकली फिर बहुत सारी क्लासेस लेके जैसे तैसे मैंने फाउंडेशन निकाला। हम्म 236 मार्क्स आए थे फाउंडेशन में। उसके हम्म बाद आई वॉजेंट वेरी श्योर कि रिजल्ट कैसा आएगा फाउंडेशन, क्योंकि इतनी दिक्कतें हुई थी उस हम्म पीरियड में। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन कर लिया रायपुर में। एक बहुत रिनाउंड कोचिंग है, मल्टीपल बैचेस, मल्टीपल सेंटर्स उसके अक्रॉस इंडिया, मुंबई हम्म बेस्ड है हम्म उसका। और फिर मैं अप डाउन करता था जब तक हम्म रिजल्ट ना आए डेली। हम्म उसके बाद क्या हुआ कि एक महीना शिफ्ट हुआ वहाँ पे पढ़ने के लिए, जिसमें वो लोगों ने बेसिकली एडवांस अकाउंट्स, एफएम, ऑडिट और ईआईएस पढ़ाया। तो पहली बार ना मैंने ऑडिट जब उनके पास से पढ़ा ना, पूरा मेरे सर के ऊपर से गया। हम्म और फिर तब मैंने कोरा खोला, देखा कौन हम्म बेस्ट टीचर है, और फिर आपका मिला। तब हम्म थॉट प्रोसेस बिल्डअप हुआ कि जब ऑडिट पढ़ेंगे तो आपका लेंगे। हम्म उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो वो लोग क्लासेस डिलीवर ही नहीं कर पाए, जून हम्म तक आ गया। हम्म तो फिर इतना कम टाइम बचा था और क्लासेस भी प्रॉपर्ली नहीं हुए थे, क्योंकि जो एडवांस में भी हुए थे वो भी ग्रुप 2 के थे। तो मैंने हम्म सोचा कि ग्रुप 1 अभी बस देते हैं नवंबर 2020 में, उसके बाद आगे का देखेंगे। तो नवंबर 2020 में ग्रुप 1 मैंने दिया, हम्म। 3 एग्जाम्शन के साथ क्लियर हो गया वो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। अकाउंट्स, लॉ और कॉस्टिंग। उसके राइट। बाद थोड़ा सा, आई वुड से अगर मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करूँ, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने 3 घंटा पढ़ के निकाल लिया था ग्रुप 1। मैं हम्म खेलता था, घूमता घामता था। तीन घंटा, हम्म 3 घंटा अभी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, उतना ही हम्म पढ़ के मैंने ग्रुप 1 निकाल लिया। हम्म तो उसके बाद मैंने सोचा ग्रुप 2 भी ऐसे ही हो जाएगा, जबकि ग्रुप 2 इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम, मतलब कुछ अलग ही टाइप का उसका पैटर्न भी है। और वो राइट। है, तो जुलाई के अटेम्प्ट में मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी था, और डिस्ट्रैक्शन भी थोड़ा ज्यादा था मुझे उस समय, हम्म वेव 2 और ये सब को लेके बहुत ज्यादा ट्विटर एंड ऑल। तो राइट। मैं उसके चलते ना आई थिंक से मैंने 100% नहीं दिए, हम्म क्योंकि मैंने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया था जिस दिन मेरा पेपर कंप्लीट हुआ, बिकॉज आई वाजंट कॉन्फिडेंट कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। राइट। तो बेसिकली ग्रुप 2 आपने जुलाई 21 में दिया, एंड रिजल्ट्स क्या रहा है उसके? रिजल्ट्स, एफए बीकॉम एग्जामिशन था, ओके। एडवांस अकाउंट में 50-56 था, हम्म। ईआईएस एसएम में पास था और ऑडिट में फेल था। ओके ओके। तो फिर कैसे इसमें सुधार किया गया? नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्या क्या रहा? पूरा बिजनेस बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग टाइप कर दिया मैंने उसका, मतलब पूरे पढ़ाई का समय। हाँ। एक्चुअली खुद को आइडेंटिफाई किया था मैंने कि मैं हम्म क्या रात को पढ़ने के लिए केपेबल हूँ, कि मैं हम्म सुबह बेटर पढ़ूंगा। आपकी वो हम्म, वीडियो, मम्मी ने हम्म। एक्चुअली मुझे आपकी वीडियो दिखाई थी बहुत पहले, ओके। 12th के समय, वो सुनामी बच्चे वाली। हाँ 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 तो फिर से वो वीडियो रिविजिट की, जैसे जैसे ढूंढा, फिर वो हाँ। वीडियो देखी, फिर मैंने आइडेंटिफाई किया मैं सुबह पढ़ूंगा ना बेटर आउटपुट निकलेगा। तो हम्म फिर मैंने 11 बजे सोना शुरू किया रात को, हम्म और 3:30 उठ के पढ़ना शुरू किया। राइट। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आपने फिर उसके बाद नवंबर 21 या दिसंबर 21 बोल लीजिए वो दिसंबर एग्जाम दी, 21, हाँ। एंड यू क्लियर्ड इट। राइट। क्या मार्क्स रहे उसके अंदर फिर? एफएमई को तो एग्जाम था आपका। हाँ, ऑडिट में 48 के आसपास आए थे, हम्म। एडवांस अकाउंट में 56 से 58 आए थे, ओके। और ईआईएस एसएम में 59 आए थे, विच इज क्वाइट बिग, क्योंकि मुझे पता है कि एसएम मैंने बहुत अच्छे से किया था, और ईआईएस के मैंने ना 2.5-3 चैप्टर पढ़े थे ऑनेस्टली, दो को छुआ भी नहीं था मैंने। राइट राइट। ओके। तो अब इसके बाद अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद आपने क्यों आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं करी? तो बेसिकली मेरा एम बहुत क्लियर था। हम्म ग्रुप 1 कंप्लीट करने के बाद मैं अगर
लर्निंग एम था मेरा सीए कोर्स ज्वाइन करने को। तो मैं अगर हम्म आर्टिकलशिप में जाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल और हम्म आके पढ़ूंगा, तो मैं जस्ट पास करने के लिए पढ़ रहा हूँ, हम्म मैं लर्निंग के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि बिग फर्म्स नहीं लेती है सिंगल ग्रुप वालों को, और मेरा गोल था कि इफ आई एम सम फील्ड एंड इफ आई एम केपेबल, हम्म आई वुड एटलीस्ट ट्राई टू गेट हम्म इनटू द बिगेस्ट पॉसिबल लेवल। उसके बाद राइट देखेंगे, प्रेशर हैंडल कर लेंगे। राइट। तो इसमें मेरे दो तीन क्वेश्चंस और निकल के आते हैं कि बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, आपका थॉट बिल्कुल क्लियर था दैट यू आर हेयर फॉर लर्निंग, यू वांट टू जॉइन द बेस्ट फर्म्स अवेलेबल। तो ये जो लोग बाग लिखते रहते हैं कि भैया बिग फोर में तो एक ही फील्ड में डाल देंगे, पढ़ाई नहीं करने देंगे, राइट, और भी बहुत सारे तरह की बातें कि आपका आपका करियर जो है फिर वो एक ही लाइन पे चलेगा, बोर हो जाओगे, ये सब चीजें सुनते थे कि नहीं सुनते थे? अंदर ही अंदर लगता भी था क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप हम्म कोई भी फील्ड देखो, हम्म सारे फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन की ही वैल्यू है। हम्म डॉक्टर देख लो, सर्जन की वैल्यू है। एमडी 300 राइट रुपए कमाता है, सर्जन एक बार जाएगा 70,000 का एक ऑपरेशन करेगा, डन। हम्म आप कोई और फील्ड देखो, लॉयर देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर की वैल्यू है। हम्म वो एक केस करेगा, एक पेटेंट फाइल करेगा, उसको इतने पैसे मिलेंगे। राइट राइट आप अक्रॉस द बोर्ड कोई भी फील्ड देखो, और स्टार्ट ऑडिट भी इतना वास्ट फील्ड है कि हम्म आप उसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हो। राइट मतलब जैक ऑफ ऑल बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, मास्टर ऑफ वन बन गए ना, तो भी हम्म आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो सबका मिल ही जाएगा। और हम्म दूसरा पॉइंट ये है कि जिसको नहीं पढ़ना हो, हम्म आई नो अ फ्यू ऑफ द अक्वेंटेंसेस, और वो ऐसे भी छोटे फॉर्म में भी रह के नहीं पढ़ने आए तो नहीं पढ़ रहे, घूमते हैं बाकी टाइम में। उसको नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ेगा। उसको पढ़ना राइट होगा, वो 2 घंटे रात को बैठ के 2 घंटा स्लीप से कट करके पढ़ लेगा। राइट राइट, बिल्कुल क्लियर थॉट प्रोसेस है आपका, एंड आई थिंक मैं सारे पॉइंट से जो है वो अग्री करता हूँ कि भाई जिसने पढ़ना है वो बिग फोर के साथ भी पढ़ता है, जिसने नहीं पढ़ना है वो अगर उसको 3 साल की डमी भी दिला दोगे तब भी नहीं पढ़ेगा, वो तब नहीं भी कुछ ना पढ़ेगा। कुछ गड़बड़ करेगा एग्जाम्स के अंदर। एक और ओके। पॉइंट मैंने नोटिस किया सर, हम्म कि जब मैं इंटर का पढ़ रहा था ना, लोग रिजल्ट आता है तो बहुत ज्यादा आईसीआई को बोलते हैं, हम्म मतलब खुद के पढ़ाई में इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, कहाँ गैप्स छोड़े गए थे। आप वो हम्म गैप्स आइडेंटिफाई कर लोगे तो हम्म आपका बन जाएगा। राइट। अभी एक बार हम सीए टॉक्स में बैठे हुए थे, तो ऐसी बातचीत चल रही थी, टैक्स पेपर टफ आया टफ आया टफ आया। आई थिंक दिसंबर 21 के टैक्स पेपर बहुत टफ बता रहे थे, आपका तो ग्रुप वन पहले क्लियर हो गया था। तो मैंने एक दो क्वेश्चंस देखे, वो जीएसटी में स्पेसिफिकली वो कॉपी पेस्ट थे आई से स्टडी मटेरियल से। तो आई जस्ट आस्क्ड वन ऑफ द स्टूडेंट कि आपने ये वाला क्वेश्चन किया है? तो उसने बोला नहीं किया है, पेपर बहुत टफ था। मैंने कहा ये क्या बात है, पेपर बहुत टफ था? जो एज इट इज आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टडी मटेरियल से, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो पेपर फिर टफ लगना ही है। तो आई थिंक बहुत सही आपने बात बोली, यू शुड फाइंड दी गैप्स। और मुझे ये अप्रोच ना बहुत अच्छी लगती है, इवन मैं इस पे काफी बार बच्चों से बात भी करता हूँ। लोग बाग बोलते हैं ना टाइम टेबल बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, मैं ये कहता हूँ कि एक बार अपने साथ बैठो और लिखो, आपको अपने आप नजर आएगा कि कहाँ पे आपका टाइम लीक हो रहा है, कहाँ पे आप टाइम को जो है वो सेव कर सकते हैं और आपने अपने मुझे आप को। पर्सनली बताया था ये बात फोन पे, आप राइट। ही ने। तो उसके बाद मैंने किया, और उसके बाद मैंने गैप्स आइडेंटिफाई किए कि कितना टाइम इंस्टाग्राम ले रहा है, क्योंकि आजकल तो टाइम पता चल जाता है स्क्रीन टाइम से। हाँ सब कुछ एक करके उड़ाया मैंने। राइट राइट राइट, क्या ठीक है, बात कोई है, ना। क्या बात है। अब ये सारी बातें हो गई, माइंडसेट बन गया जी बिग फोर में जाना है, सारी बातें हैं। तो जब ग्रुप टू का रिजल्ट आया तो उससे पहले सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद सिलेक्शन हुआ? सर मैंने एक्चुअली, मेरा बहुत स्टार्टिंग से जुलाई के बाद से ही ना, मेरा ये था कि अब मैंने एक गलती कर दी। हम्म वो है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला, तो हम्म इसको कहीं ना कहीं मेकअप करना पड़ेगा। हम्म तो मैंने लिंक्डइन ओपन किया, हम्म कनेक्शंस बनाए। हम्म इवन जो लोग जुलाई में पास हो रहे हैं हम्म अटेम्प्ट में, वो लोगों को मैंने जुलाई से कॉन्ग्रेचुलेट करके उनसे बातचीत शुरू कर दी। वो ओके। खुद भी पोस्ट डाल रहे हैं, एंगेज करना शुरू किया, तो दे बिकेम फ्रेंड्स। क्योंकि आप आउट ऑफ द ब्लू किसी से हेल्प मांगोगे डाउन द हम्म रोड, तो वो हम्म चांसेस है कि ना करे, लेकिन आप उसको 6 महीने से जानते हो हम्म तो वो हेल्प कर देगा। तो राइट। इमीडिएटली जब मेरा दिसंबर अटेम्प्ट हुआ, मैंने अपना रेज्यूमे अपडेट किया, हम्म मैंने सबको भेजा, एंड दे वर हम्म मोर देन हैप्पी टू हेल्प मी। क्या बात है, क्या बात है। राइट राइट। तो मैं इसको एक बार और समअप करता हूँ कि आपके फर्स्ट ऑफ ऑल यू रियलाइज कि भैया ये तो गड़बड़ हो गई है, जो जुलाई में मैंने पेपर दिए उनकी वजह से जो रिजल्ट आया उससे गड़बड़ हो चुकी है। And somehow you were very clear that you have to go to a big firm, and for that you will be needing some connections over there, and you started building your LinkedIn profile। और साथ साथ में आपने और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम LinkedIn में पार्टनर को ढूंढने चले जाते हैं सीधा कि केपीएमजी का पार्टनर ढूंढो जी, उससे उससे बातचीत करेंगे। भाई वो तुमसे क्यों बात करेगा? तो आपने अपने ही हम उम्र जिसे बोलते हैं, आपने अपने ही पीयर्स को जो है आपने रीच आउट किया एंड उनसे एक अच्छा कनेक्शन स्टैब्लिश किया, एंड देन आफ्टर योर एग्जाम्स यू स्टार्टेड फॉरवर्डिंग योर रिज्यूमे, या रिजल्ट का वेट किया था? नहीं नहीं, मैंने एग्जाम के जस्ट बाद शुरू कर दिया था। आई थिंक जैन एंड और फेब स्टार्ट में आना शुरू हो गया था वैकेंसीज, ओके। प्री रिजल्ट वाले। तो मैंने उसमें सब में डाल दिया, और मेरा प्री रिजल्ट असेसमेंट भी हो गया केपीएमजी।
आई थिंक 9th ऑफ फेब या 10th ऑफ फेब को हो गया था। उसके ओके। बाद 7 से 10 डेज में को रिजल्ट भी पता चल गया। हम्म। उसके हम्म। बाद दे सेड कि दे आर करेंटली हायरिंग, मतलब एक्टिवली रिक्रूटिंग हम्म। freshers. हम्म। After the result, they will move forward on this. So I waited for the result. After the result, I got a call on 3rd, I think so. हम्म। कि HR इंटरव्यू हुआ, बेसिकली टेलीफोनिक। हम्म। क्यों सीए, क्यों केपीएमजी, हम्म। कहाँ से स्कूलिंग की है। इस पे थोड़ा सा डिटेल ले चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि रिज्यूमे आपने एक्चुअली में आपका पहुंचा कैसे, कोई लिंक्डइन नेटवर्किंग के थ्रू ही पहुंचा? एक्चुअली केपीएमजी में ना, ओसी हम्म। में ना, मेरे एक फ्रेंड थी, वो हम्म। केपीएमजी में, तो ओके। उसने मेरा रेज्यूमे फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड किया था। ओके। उसके बाद मैंने और भी लोगों को रेज्यूमे भेजा, क्योंकि हम्म। मैं अलग ब्रांचेस के लिए, उसने अहमदाबाद वाले में फॉरवर्ड किया था, मैंने बैंगलोर के लिए एक और फ्रेंड को भेजा उसी में जो था। ओके। ऐसे करके मैंने भेजा, लेकिन बाकी फॉर्म से जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ वो पूरा हम्म। लिंक्डइन के थ्रू हुआ, जैसे नाजिया एंडरसन, हम्म। माजर्स, एस हम्म। एन धवन और हम्म। बीडीओ। वीडियो में हम्म। तो वही मैं आपको जो बताया था ना कि मैंने पहले से फ्रेंड बना लिया था, हम्म। वैसे ही हुआ था वीडियो राइट। में। राइट, ग्रेट। तो रिज्यूमे पहुंच गया आपका वहां पे, एंड देन केपीएमजी क्या करता है? जैसे रिज्यूमे आपका जाता है तो आपको कॉल आती है वहां से या ईमेल आता है, क्या प्रोसेस रहता है? ईमेल आता है आपको कि आप ओके। असेसमेंट टेस्ट दे दीजिए। ओके। और असेसमेंट टेस्ट कैसा होता है, ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन होता है। ओके। किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं मुकुल इसमें? इसमें सर फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं, थोड़े से जनरल क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये लोग एसजेटी बुलाते हैं, सिचुएशन जजमेंट टेस्ट। क्या बुलाते हैं, एक बार दोबारा बोलिए, आवाज कट रही थी आपकी। एसजेटी, सिचुएशन जजमेंट टेस्ट, मैंने इसको कोई साइट में देखा था, इसका एसजेटी नाम है। बेसिकली ओके। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, आपका दोस्त कोई चीज चुरा रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, आप रिपोर्ट करोगे नहीं करोगे, बेसिकली वो आपका मेंटल स्टेट समझने की कोशिश करते हैं उससे। इसके हम्म। अलावा थोड़े बहुत ऑडिट के, थोड़े बहुत एएस के क्वेश्चंस, थोड़े बहुत जनरल मैथ्स के एलआर क्वेश्चंस, वो हम्म। सारे आते हैं। आई थिंक मेरे समय 140 क्वेश्चंस थे और 90 मिनट्स का टाइम था। 140 क्वेश्चंस थे और 90 मिनट्स का टाइम था। और कैमरा टॉपिक ऑन जो है रहता वो है। आपके, टॉपिक आपके जेनरिक टॉपिक हो गए, आपके एएस रिलेटेड हो गए, कुछ एसेस वगैरह भी था, ऑडिट के भी कुछ क्वेश्चंस थे। ऑडिट के भी कुछ क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे, 10 थे आई थिंक सो। और कुछ जीके क्वेश्चन थे, कौन आरबीआई गवर्नर है, कौन राइट। सीएनएजी राइट। है। राइट। राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। ठीक है जी। देन ये असेसमेंट टेस्ट जब होता है तो इसका रिजल्ट का कैसे कितने दिन में डिक्लेयर हो जाता है इसका? नहीं पता चलता सर ये। अच्छा, नहीं पता चलता? तो ये कैसे? आपको मैंने क्या किया, मैंने केपीएमजी के हर, इंडिया के हर ऑफिसर्स में फोन किया उनके ओके। वेबसाइट से। ओके। सिक्योरिटी फोन उठा रहा था, हाँ। तो फिर बहुत मतलब परेशान करके कैसे करके एचआर का नंबर निकाला। फिर एचआर से मैंने फोन किया, तो एचआर वाज वेरी काइंड। उन्होंने हम्म। बता दिया कि यू हैव पास्ड एंड यू डिड क्वाइट वेल। ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि तुमने 2 जगह के लिए अप्लाई किया, एक जगह का तो सीट्स फुल हो चुका है, विच इज अहमदाबाद। ओके। ओके। तो दूसरे जगह के लिए मैं फॉरवर्ड कर दूं, बोला हाँ फॉरवर्ड कर दूं। उसके वन हम्म। वीक में मुझे फिर कॉल आया। हम्म। ओके, मतलब आपका टेस्ट हो गया और आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं था उनकी तरफ से कि नहीं आपका नहीं, पास हुआ है, फेल हुआ है, नहीं आता या है। या वैकेंसी फुल हो गई, नथिंग डूइंग। नथिंग नथिंग। You have to टेक take the इनिशिएटिव। efforts, right? You have to take the initiative. सर तो आपको मैं बताऊंगा, मैं डेली सुबह 10 बजे बैठ के मंडे, हाँ। वेनसडे और फ्राइडे ऐसे हाँ। कॉपी में 20 ईमेल आईडी लिखे थे, हाँ। सबको फॉलो अप भेजता था। और ये हाँ। मैंने 1 महीने किया है कंटिन्यूअसली। क्या बात है, क्या बात है भाई। मुझे बच्चे ना कहीं मिलते हैं, सर रिप्लाई नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा। मैं उनसे बोलता हूं, तुम क्या कर रहे हो कि रिप्लाई नहीं आ रहा? तो आई आई थिंक आपने उसका आंसर दे दिया कि यू शुड बी फॉलो अप। जैसे हम ऑडिट में पढ़ते हैं ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो भेजो और फॉलो अप करो। सिर्फ रिक्वेस्ट भेजनी नहीं है, उसका फॉलो अप भी रखना है उसका, राइट? राइट। मुझे हम्म। इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक फर्म का इंटरव्यू था। हम्म। जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ, एचआर ने मुझे कॉल किया, यू हैव बीन सेलेक्टेड। हम्म। केपीएमजी नहीं था, दूसरा फर्म था। उसने हम्म। बोला कि अब मुझे मेल मत भेजना, तुमने बहुत बार फॉलो अप भेजा है, मैंने तुम्हारा केस कंसिडर कर लिया अब। राइट, राइट, राइट। ग्रेट। तो फॉलो अप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि अपना असेसमेंट टेस्ट लेके बैठ गए और भैया आप वेट कर रहे हैं कि हमें हमें वो बुलाएंगे, राइट? बल्कि राइट राइट। आपको जो है वो जाना पड़ेगा। अच्छा। देन जब आपकी एचआर से बात हुई, एचआर ने बोला कि अहमदाबाद की सीट जो है फुल हो गई है, फिर उन्होंने कहाँ पे, कौन सी ब्रांच में आगे रिज्यूमे फॉरवर्ड किया? मैंने बैंगलोर, मेरा एक्चुअली प्रायोरिटी लिस्ट था बैंगलोर, हाँ। हैदराबाद, अहमदाबाद। ओके। तो मैंने फिर बैंगलोर चूज किया। ओके, एंड नाउ यू आर वर्किंग विद केपीएमजी बैंगलोर इटसेल्फ। बैंगलोर वाले या। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। ओके, तो इसके बाद जब असेसमेंट टेस्ट का आपका आपके पास ये चला गया, फिर आपको बैंगलोर से कॉल कॉल आया, क्या रहा? हाँ, फिर मुझे थर्ड को, एक्चुअली मेरे घर में काम चल रहा था, हम्म। तो 2 मिस कॉल थे। मैंने फिर कॉल बैक किया शाम को। हम्म। तो उन्होंने बोला कि कल 2 बजे इंटरव्यू दे देना शाम के समय। अब ओके। मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, क्योंकि घर में बहुत दिन से काम चल रहा था।
ओके ओके। तो आई वाज मतलब लिटिल पैनिक था थोड़ा सा, तो उसके बाद मैंने बोला ओके। हम्म उसके बाद मैंने रात भर पढ़ाई की, एएस पढ़ा, ऐसे पढ़ा, हम्म हिंदी हम्म, एस पढ़ा, जैसे तैसे जो जो हो जाए। हाँ हाँ। और फिर इंटरव्यू देने बैठा तो इंटरव्यू अगेन ऑनलाइन, ऑनलाइन। वही अपना कोई ना कोई जूम या मीटिंग्स या कुछ भी, टीम्स। टीम्स टीम्स। का? ओके ग्रेट। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे अगर बताना चाहो तो? दिस वाज एन एचआर राउंड बेसिकली। नहीं नहीं, एचआर फोन पे ही हो गया था, अच्छा, एचआर एचआर फोन फेस पे। टू फेस टू फेस नहीं। एचआर फोन पे कब हुआ था, जब आपको ये थर्ड बैंगलोर से कॉल आया थर्ड को, था? राइट, थर्ड को इवनिंग को एचआर हुआ। और उसके ओके। बाद उन्होंने इमीडिएटली बोला कि कल तुम्हारा टेक्निकल रखना है। एचआर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए प्लीज? एचआर में बेसिकली सीएक्यू करना चाहते हो फर्स्ट क्वेश्चन का। हाँ हाँ। फिर वाई केपीएमजी। हम्म तो मैंने पढ़ लिया था कि इंटेग्रिटी, एक्सेलेंस, हम्म ये सारे हम्म उनके की वो हैं। तो मैं अपनी बातों से कहीं ना कहीं उनको ये समझाया कि मेरे में इंटेग्रिटी है, मैं हाँ। अपने जो भी काम करता हूँ उसमें एक्सेलेंट हूँ, हम्म या ट्राई करता हूँ, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस राइट। टुगेदर। उनका एक वो था, तो मैं बोला कि मैं मतलब टीम लीडिंग एबिलिटी है मुझमें, मैंने ये दिखाया। हम्म हम्म उसके बाद उन्होंने पूछा कि वाई स्टार्ट ऑडिट, तो मैंने उनको यही लॉजिक दिया जो मैंने आपको दिया, कि मुझे कोई हम्म एक फील्ड का अच्छा नॉलेज चाहिए, और हम्म वो भी टॉप लेवल का चाहिए, मतलब एक लिस्टेड कंपनी हो या फिर ऐसा कोई हो, उसका हम्म नॉलेज चाहिए। वाई सी ए, वाई के पी एम जी, वाई स्टार्ट ऑडिट, इसके अलावा कोई और एचआर में आपसे विलिंग कुछ? टू रिल आर यू विलिंग टू रिलोकेट। उसके हम्म बाद आपकी इंग्लिश फ्लुएंट है क्या, प्रेशर झेल पाओगे क्या। राइट राइट। एनीथिंग एल्स कोई एचआर में ऐड करना चाहोगे? नहीं, यही 5 क्वेश्चन था एक्चुअली। ओके बहुत शॉर्ट इंटरव्यू था, आई थिंक सो 5 से 8 मिनट्स मैक्स। ओके, 5 to 8 minutes ओनली। ओके ओके ग्रेट। देन इसके बाद आ जाते हैं आपके नेक्स्ट राउंड को। तो नेक्स्ट राउंड को क्या बोलते हैं, टेक्निकल राउंड बोलते हैं या टेक्निकल क्या? राउंड बोलते हैं, टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राइट, दैट वाज ऑन टीम्स, जो आपने बताया कि टीम्स, ऑनलाइन राइट। एक टीम्स के प्लेटफॉर्म पे था। हाँ जी, क्या क्या पूछा गया टेक्निकल राउंड में? फर्स्ट ऑफ ऑल 60 टू 70 मिनट्स चला मेरा टेक्निकल। ओके ओके, आर्टिकलशिप के लिए 60 to 70 मिनट्स का टेक्निकल राउंड, हाँ? हाँ, काफी मतलब लेकिन ऐसा कुछ ग्रिलिंग नहीं हुआ जैसे मैंने बहुत जगह कोरा पे पढ़ा है। आई थिंक सो ज्यादा डराते हैं कि कुछ ज्यादा ही, बहुत ही फ्रेंडली टॉक था। राइट। उन्होंने पहले मुझे इंट्रोडक्शन देने बोला, और फिर इंट्रोडक्शन से मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हम्म आप रेज्यूमे में जो भी लिख रहे हो, हम्म यू मस्ट बी वेरी थॉरो विद इट। राइट। और आप कुछ गलत भी मत लिखना जो आप डिफेंड ना कर पाओ। हाँ राइट। जैसे मैंने लिखा था कि मैंने 4 साल से मैंने ट्रेडिंग की है, मुझे हम्म इन्वेस्टिंग आती है, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दोनों। तो हम्म उन्होंने मुझे पूछा क्या क्या पैरामीटर्स आप देखते हो फंडामेंटल करते वक्त, या हम्म फिर टेक्निकल में आप कौन से मूविंग एवरेजेस देखते हो। हम्म इतना डीप में उन्होंने पूछा, और इसी हम्म पे 15 मिनट चला आई थिंक सो हमारी बातचीत। और बहुत फ्रेंडली टॉक हुई, लेकिन वो डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे थे उससे हर एक पॉइंट पे। राइट ना, जो भी रिज्यूमे में लिखा है, अगेन अगर मैं ऑडिट की भाषा में बोलूं तो वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा के चेक करने वाले हैं चेक कर आपका लेते, रिज्यूमे, है ना? राइट। तो आपके रिज्यूमे में जो भी लिखा है, यू शुड हैव द रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, रेलेवेंट इनसाइट्स आपके पास होनी चाहिए। आपने फंडामेंटल एनालिसिस बोल दिया और आप बोल रहे हो कि मैं तो सिर्फ प्राइस देख के जो है वो इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो आई थिंक दे विल कैच यू, राइट? ओके। सो इंट्रोडक्शन आपने दिया। अच्छा, कितने लोग थे वहां पे आपसे जो बातचीत कर रहे थे? सर ने कनेक्ट करवा दिया था। ओके फिर एक मैनेजर लेवल पर्सन था, और मैंने अभी जब ज्वाइन करने के बाद फ्रेंड से बात किया ना, तो किसी का मैनेजर ने लिया, किसी का डायरेक्टर ने लिया, ओके ओके। किसी का बेसिकली पार्टनर ने लिया। मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स आर टेकिंग दी टेक्निकल राउंड। एचआर जस्ट आपको जो है वो कनेक्ट करवा देंगे उनसे, एंड देन यू हैव टू टॉक टू देम। ओके ग्रेट। तो ये 60 से 70 मिनट चलता है, और उसके बाद आपकी एक अच्छी टॉक होती है उनके साथ, रादर देन वो ग्रिलिंग सेशन ना होके इट्स अ टॉक कि भाई वो आप उसके क्या बाद सोचते हैं। उसके बाद प्लीज। उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा एएस आपको सबसे पसंद है। ओके मैंने ओके स्मार्ट खेला और सेगमेंट रिपोर्टिंग बोली, ओके। क्योंकि हाँ उसके जो 6 वो कंडीशंस है वो मुझे याद थे अच्छे से। हाँ। तो उसके फिर कंडीशंस पूछे उन्होंने, मैंने अच्छे से बता दिया, तो वहां से मेरा इंप्रेशन थोड़ा सा आई थिंक सो बेटर हो गया। ओके उसके ओके। बाद उन्होंने पर्टिकुलर आइटम्स का पूछा मुझसे कि आप हम्म कैश का ऑडिट कैसे करोगे, इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे करोगे, क्या चीजें चेक करोगे। चैप्टर जैसे नंबर 9। आपने, हाँ, आपने जैसे प्रैक्टिकल में समझाया था ना, पूरा लगाया मैंने। राइट। परफॉर्मेंस मेटेरियल पूछा उन्होंने। ओके, वो तो तो हम खोल आपने खोल तो के पढ़ते हैं परफॉर्मेंस हाँ, में बहुत जी। बहुत बहुत मजा आया था उसमें कि मुझे आता है, तो वो प्लेजेंटली सरप्राइज हो गई थी इंटरव्यू अभी, कि राइट। इसको कैसे आता है। हाँ और बाकी इंटरव्यूज में इवन जो अदर कंपनीज के लिए, तो उसमें उन्होंने कारो पूछा, एक दो ने तो लॉ भी पूछा था मुझसे कि हम्म कौन से फॉर्म से आप नेम रिजर्व करते हो, तो रिजर्व यूनिक नेम RUN1 था उस हिसाब हम्म से। ऐसे सारे क्वेश्चन भी आए थे। कुछ ने मुझसे रीसेंट
केस स्टडीज या फिर मतलब जो चीजें चल रही हैं, रशिया हम्म और यूक्रेन का क्यों हो रहा है, हम्म वो सारी चीजें पूछी, ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं इससे। राइट, बेसिकली रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कनेक्टेड जो राइट, चीजें हैं, राइट, इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीजें हैं। बेस क्या बेस में बात है। एसए और एएस पूछते हैं, उसके अलावा जो उनको मिल जाए वो पूछते हैं। राइट। मेन है अपना रिज्यूमे में जो लिखा है उसको आप सब्सटेंशिएट कर पाओ, नंबर टू। उसके बाद आपके पास जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिक बेसिक ऑडिटिंग है, जैसे असर्शंस की बात कर लूँ मैं, या ऑडिट प्रोसीजर्स की बात कर लूँ मैं, मर्टिलिटी की बात कर लूँ, रिस्क ऑफ मर्टिलिटी स्टेटमेंट की बात कर लूँ, इन सब चीज़ों पे जो है वो कमांड आपकी होनी चाहिए। ग्रेट। और कोई खास बात टेक्निकल राउंड के लिए आप बताना चाहते हो? सर आई व्हाट आई फेल्ट इज, इवन मैं एक दो कंपनीज के केपीएम हुई, दूसरा के रिक्रूटर से मैंने बात भी की, उसके बाद उन्होंने मुझे प्रॉपर हम्म फीडबैक दिया। They weren't expecting the students to give proper bookish answers. What हम्म they were expecting was confident students हम्म who, even if they are put under pressure, can हम्म handle that pressure. और एक हम्म दूसरी बात एक ने मुझे बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और आई थिंक सो सबके लिए बहुत वैल्यू भी ऐड करेगी, वो ये है कि आपसे कोई बाउंसर क्वेश्चन पूछता है हम्म तो आप उस पर अपना माइंड फोकस करके मत रखो, देखो क्वेश्चन ओवर हो चुका है, मतलब पास हो चुका है, हम्म आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। व्हाट हम्म पीपल डू इज कि वही क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और आगे के क्वेश्चन भी पूरे खराब करेंगे, वैसा नहीं हम्म करना है। राइट। मतलब आई थिंक ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना, एग्जाम में भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, जो आते हैं उन पे पूरा पूरा फोकस रखो। राइट। राइट, एब्सोल्युटली। राइट। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, कोई क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आता था? हाँ, मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ हाँ उन्होंने कुछ एक लॉ का ही क्वेश्चन पूछा था, दूसरा किसी फॉर्म का, हाँ। जो मुझे नहीं आता था। ओके। मुझे एक्चुअली क्वेश्चन भी याद नहीं है, लेकिन मैंने उनको यही बोला कि पार्डन मी मैम, आई डोंट रिमेंबर दिस एट द मोमेंट, बट हम्म आई एम विलिंग टू लर्न एंड इफ नीडेड ऑन द जॉब आई गेट बैक टू यू। राइट राइट। बस अपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि मतलब आपने जो बताया कि वो आपसे बुकिश नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दे वांट टू नो कि भैया इसको जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो घबरा जाएगा, बाकी क्वेश्चन भी खराब करेगा, या आगे वाले क्वेश्चंस को अपने हिसाब से सही करने की कोशिश करेगा। दैट्स ग्रेट। तो टेक्निकल राउंड के बाद क्या क्या स्टेप लिया गया, मुकुल प्लीज? टेक्निकल राउंड के बाद ओवर द वीकेंड था, फ्राइडे था शायद वो डे, हम्म इंटरव्यू हुआ, तो सैटरडे संडे तो बड़ा हैवी गया, ओके। सोच सोच के क्या होगा फिर। हम्म उसके बाद मंडे को आई थिंक सो मैंने कॉल किया सामने से जो एचआर थे उनको कि हम्म मैम मेरे पास एक एक्टिव ऑफर है, एक्चुअली दो तीन एक्टिव ऑफर थे तब मेरे पास, माजर्स का था और एक दो फॉर्म्स के थे। तो ओके। मैंने उनसे वही पूछा, मैम मेरे पास एक्टिव ऑफर्स है, कोई हम्म ऑफर आ रहा है क्या, ताकि मैं, हम्म क्योंकि यहाँ पे टाइमलाइन चल रही है मेरी हम्म उनको रिवर्ट करने की। तो मैम ने बोला कि हाय मुकुल, वी वर गोइंग टू गेट बैक टू यू, यू हैव बीन सेलेक्टेड, ओके। और आपको आज रात तक आपका वो मिल जाएगा ऑफर लेटर, हम्म मतलब पेपर हम्म वर्क ऑफर लेटर के लिए जो भी होता है आपको भेज दिया जाए कंफर्मेशन ईमेल, उसके बाद शुरू कर। तो मैंने फिर मार्जर्स को रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन कर दिया। ओके। ग्रेट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ तक आपकी जर्नी जो है वो आर्टिकलशिप की कंप्लीट होती है। अब कितना समय हो गया है मुकुल ज्वाइन किए हुए आपको भी? आई जॉइंड ऑन 21st ऑफ मार्च से, ओके, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? वर्क फ्रॉम होम से। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ऑनबोर्डिंग तो काफी स्मूथली हुआ था, हम्म और इवन लैपटॉप और ये सब उन्होंने भिजवा दिया, हम्म वर्क आवर्स भी प्रॉपर है, कुछ हम्म ऐसा एक्स्ट्रीम नहीं है, और इवन जो पीयर्स हैं बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत हम्म अच्छा कल्चर है। ये हम्म पी अभी तक मैंने जितना देखा उसके बेसिस में मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छा कल्चर है, सबको फर्स्ट नेम बेसिस पे रखा जाता है, जिससे हम्म एक डिस्कशन और मतलब फ्रीली आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसा एनवायरनमेंट बनता है, जो कि बहुत अप्रिशिएबल है, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से सुना है जो लोकली करते हैं, मिड लेवल करते हैं, हम्म कई बार बहुत हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट होता है। राइट राइट राइट, ये चीजें मैं भी देखता हूँ। कभी ट्रांसफर नहीं देंगे, कभी और किसी तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे। ये चीजें एक स्टैंडर्डाइज बिग फोर में या स्टैंडर्डाइज बिग फर्म के अंदर, नॉट बिग फोर, अगर मैं और फर्म्स की बात करता हूँ, वहां पे ये सबसे कम देखने को मिलती है। और बच्चा ये सोच के जाता है कि छोटी फर्म में जाऊंगा ना, वहाँ बड़ा कंफर्टेबल रहूंगा, वहां मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं, और वहां पे कितना एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है इसका आइडिया नहीं लग पाता है बच्चों को। ग्रेट। तो अब क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं, क्या बताना चाहोगे? अभी तो सर मुझे उन्होंने एक लिस्टेड क्लाइंट दिया है हम्म करेंटली, नाम आई डोंट बता, आई डोंट नहीं, नो द बिल्कुल नाम। बिल्कुल नहीं, राइट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हो, और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि वो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन आपको बहुत क्लियरली वर्ड्स में बताएंगे कि हम्म आपको इतने आवर आपको वर्क करना पड़ेगा, कब डेडलाइन रहेगा, यही हम्म एक्सपेक्टेशन है हमारी, आप हम्म कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ राइट एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, वो लोग क्लियरली बता देंगे, राइट, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखते हैं बहुत कि क्लियर भाई है। ये चीज आपने करनी है, राइट। आगे का प्लान तो सर ये है कि ये निकालना है। हम्म उसके बाद मेरा ऐसा ये था कि
एक बार फॉरेन में भी काम करना है, तो हम्म। उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ करके मैंने 10 से ना अपना इंग्लिश भी इम्प्रूव करना राइट। स्टार्ट कर दिया था एक्टिवली। राइट। एक बात मुझे और बताओ कि आपकी जब मेरे से बात हो रही थी, तो हमने बात करी थी कि एक बार को अपने मन बना लिया था कि सीए छोड़ दूंगा, तो वो थॉट प्रोसेस क्या था, कैसे आया था, क्यों आया था, और बड़ा मैच्योर थॉट था वो आपका, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताओ। सर एक्चुअली मैं जब भी कोई काम करता हूँ, अगर मैं अपने 100% से कर रहा हूँ और फिर भी नहीं हो पा रहा है, जब हम्म। मैं 100% से करता हूँ ना, तो मैं कुछ नहीं छोड़ता, हम्म। राइट। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था स्टार्टिंग में कि 3 इयर्स बीकॉम में जा रहे हैं, उसके हम्म। बाद भी अगर मैं लूप में फंस गया ना, उससे बेटर है कि निकल के लूप से हम्म। गेट अहेड विथ योर लाइफ। हम्म। लेकिन मुझे ना जुलाई के बाद ये रियलाइज हुआ कहाँ कहाँ गैप्स है। हम्म। तो वो गैप्स के लिए मैंने अपना 100% जो स्किल्स आते थे, जो ट्रिक्स आते थे, पोमोडोरो हो गया, हम्म। टाइमर के साथ पढ़ना हो गया, राइट। आँख में पानी डाल डाल के पढ़ना हो गया, कुछ भी हो गया, हम्म। मैंने सब ट्राई किया यू और गेव उससे योर कुछ। बेस्ट। हाँ, मैंने हम्म। एब्सोल्यूट बेस्ट दिया और मैं एब्सोल्युटली क्लियर था कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। इवन मैंने ना अपने आते साथ पेपर में मार्क्स लिखे थे कि इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा, 1 या 2 मार्क का डेविएशन था उसमें जब आए। तो राइट। मैं एब्सोल्युटली श्योर था और मैं कोई भी चीज करता हूँ प्लान बी और प्लान सी रखता हूँ, तो मैंने वही प्लान बी प्लान सी रखा था इसमें। हम्म। राइट। राइट। ग्रेट। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, आई थिंक अभी आप उस लेवल पे, अभी आप स्टूडेंट ही हो, लेकिन फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उन स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देंगे जो स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट के अंदर ही 3 साल, 4 साल, 5 साल हो जाते हैं, 8 8 10 10 अटेम्प्ट हो जाते हैं, उनसे क्या बोलना चाहेंगे? सर सजेशन वुड बी वेरी क्लियर। आप हम्म। आइडेंटिफाई करिए कि आपकी गलती से हो रहा है ये हम्म। या आपसे नहीं हो रहा है। हम्म। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ के आगे बढ़िए, अपनी लाइफ बर्बाद मत करिए। राइट। टाइम इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, अगर आप हम्म। वही बिजनेस प्रोसेस अपना चेंज नहीं कर रहे हैं, स्टडी प्रोसेस हम्म। आप वही चला रहे हैं जिसमें आप बार बार फेल हो रहे हैं, हम्म। तो आप चेंज करके देखिए, एक अटेम्प्ट ट्राई करिए, टीचर्स चेंज करके देखिए। कई बार मैंने देखा है टीचर्स, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई टीचर्स होते हैं तो कुछ कुछ छुड़वा ही देते हैं बहुत सारा। हम्म। उसमें फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑडिटर सब्जेक्ट में जिसमें आप आधा चीज छुड़वा चुके हो, आधे में वो बच्चा हम्म। 40 ले, नहीं हम्म। एक्सपेक्ट कर सकते। तो आप राइट चीजें एक बार करके देखो कि आपकी चीजें राइट जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर राइट जा रही है फिर भी आप फेल हो रहे हो तो आप छोड़ो, और भी राइट। कोर्सेज हैं अच्छे अच्छे। राइट। राइट। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा लगा मुकुल आपसे बात करके। कुछ भी स्टूडेंट्स को आप मैसेज देना चाहते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड सीए कोर्स में, प्लीज फील फ्री। जब आप फेल होते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है, ज्यादा हैवीनेस बढ़ जाता है पढ़ने में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा है, और आप हम्म। कंप्लेसेंट होते हैं फिर सेकंड टाइम। मैंने अपना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स का देखा है हम्म। जो एक बार फेल होना शुरू है तो उनके कुछ सब्जेक्ट जिनमें उनका एग्जामिनेशन लेवल मार्क्स थे 58 59, वो भी डिक्लाइन में 24 25 हो गए। हम्म। तो आप कंप्लेसेंट मत रहिए, नंबर 1। दूसरा, हम्म। इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट कमिट योरसेल्फ टू अ टाइम टेबल। और टाइम टेबल बार बार नहीं बनाना, एक बार बना लो कि 4 स्लॉट बना लिए, अब हम्म। बैठ के पढ़ना ही है किसी भी तरह से। हम्म। और राइट। फोन ऑफ कर दो उसको, क्योंकि फोन राइट। आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन करता है, पर ट्विटर तो मत ही यूज करो जब तक आप लोग नहीं निकालते। ये तो मैं कह के थक गया भाई कि ट्विटर तो एक दिन बहुत दिक्कत करवाएगा। बट एनीवेज, बहुत बहुत अच्छा लगा, और काफी अच्छा मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि सीए कोर्स में बहुत मेच्योर स्टूडेंट्स भी हैं जो समझते हैं, हर चीज को समझते हैं, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते, एक लॉजिकल जो है वो डिसीजन लेते हैं। एंड माई बेस्ट विशेष टू यू मुकुल, मुझे पूरा यकीन है कि आप पूरी फ्रेटर्निटी का नाम जो है वो रोशन करोगे। घर वालों का नाम तो रोशन करोगे, अपना नाम तो करोगे ही, और आप जैसे स्टूडेंट से ही मिलके बात करके ऐसा लगता है कि यस, सीए फ्रेटर्निटी में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और बहुत आगे जाएगी ये फ्रेटर्निटी। थैंक यू वेरी मच मुकुल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस।